इस दुनिया में जो भी अवसर खोते हैं, इस दुनिया में जो भी अनुकूल अवसर खोते हैं, वे अपना भाग्य खुद अपने हाथों से मिटाते हैं। वो अपना भाग्य खुद अपने हाथों से मिटाते हैं जो हैवानों पर को नज़रअंदाज करते हैं, जो हैवानों को सदा नज़रअंदाज करते हैं, वो एक दिन हैवानों का निवाला ही बनते हैं। वो एक दिन हैवानों का ही निवाला बनते हैं। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आपका स्वागत है और नमन करते हैं भारत के उन जाबाज सेनाओं का जिन्होंने आतंकी स्थान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के अड्डों को कल रात, आज सुबह, आज सुबह 7 मई की सुबह 1 से 1:30 बजे के बीच में राफेल विमानों से और मिसाइलों से तबाही मचा दी, उन्हें तबाह कर दिया। उन जवानों को हम नमन करते हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकी दहशतगर्दों ने जो पुलवामा पहलगांव में 26 भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों को निर्मम हत्या की थी और उनकी सिंदूरें मौत थी, नवविवाहिता थी और उनके सामने उनके पतियों की, पुरुषों की निर्मम हत्या की पूछ के धार्मिक आधार पर। जब उन महिलाओं ने, नवयुवतियों ने कहा कि हमें भी मार दो, तो कहा आप जाओ मोदी को बताना कि हम न बने। उनका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, पूरे भारत के जनमानस ने, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक भाषा, प्रांत, प्रत्येक राजनीतिक दल ने के समर्थन से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भारतीय सेना को खुली छूट दी और 15वें दिन आज सुबह तड़के 7 मई की तड़के को जो प्रहार किया ऑपरेशन सिंदूर के तौर, जिन माँ बहनों की सिंदूरें मिटाई थी, उनके द्वारा जब 10 बजे भारत विदेश सेवा के सचिव ने संवाददाता सम्मेलन किया तो भारत की वायुसेना और सेना की जाबाज 2 महिला अधिकारियों ने जब संबोधित किया और बताया कि किस ढंग से भारत के जाबाज सैनिकों ने, रणबांकुरों ने पाकिस्तान के उन रक्त बीजों को, जो आतंकी रक्त बीज है, उनके 9 अड्डों को तबाह कर दिया। उनको तबाह इस ढंग से किया तो भारत सरकार ने ये कहा, जय हिंद, हमने अपना बदला ले लिया। अभी इस समय देश के कई जिलों में, जो उस पाक से सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय युद्ध का अभ्यास चलता है। आम नागरिकों को बचाव के उपाय किस ढंग से वहां पर अपने बचाव और या उजालों को बंद करने का मार्क डील चल रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान इत्यादि, गुजरात, कई जिलों में, 200 से अधिक जिलों में ये प्रशिक्षण चल रहा है। नागरिकों को किस ढंग से आपात स्थिति का मुकाबला करना है। युद्ध के समय जब सायरन बजेगा तो भारत सरकार और भारत के हुक्मरानों से हमारा निवेदन है कि जो आतंकी हमला था, जो प्रधानमंत्री का है, हम आतंक को समूल नाश कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। यह मिट्टी केवल
इन 9 आतंकी शिविरों का नहीं। ये लश्कर तोबा, तैबा, हिजबुल, ये जितने भी आतंकी है, लश्कर है, हिजबुल है और अन्य आतंकी संगठन हैं, ये केवल रक्त बीज हैं। असली आतंकी तो पाकिस्तान है। उसको तहस नहस करके, उसको विभिन्न टुकड़ों में, चाहे सिंध, बलूचिस्तान और खैबर से लेकर आजाद कश्मीर तक, इनको खंडित करके इस ढंग से करना पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। ये आतंकी स्थान है। इसका जन्म ही भारत को तबाह करने के लिए हुआ और इसके 1947 अपने जन्म से पहले जो भारत के लाखों लोगों का कत्लेआम कराया, किस ढंग से कलकत्ता में, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन का में जो लोग मारे गए, विभाजन में 20-22 लाख लोग मारे गए, पाकिस्तान के निर्माण के बाद जिस प्रकार से कश्मीर को हड़पने के लिए इन्होंने यहाँ पे हमला किया, ये तमाम भारत की संसद से लेकर, मुंबई से लेकर, पुलवामा से लेकर, उड़ी से लेकर, पठानकोट से लेकर, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा वो नहीं है जहाँ पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से, अपने आतंकी रक्त बीजों से तबाही नहीं किया। ये तथाकथित जितने भी संगठन हैं, ये तो भारत पाकिस्तान की सेना के एक प्यादे हैं। तो हम भारतीय हुक्मरानों से अनुरोध करना चाहते हैं, ये अनुकूल समय है। अगर इस अनुकूल समय में भारत के हुक्मरानों ने केवल इन 9 अड्डों पर हमला करके ये सोच लिया कि हमने आतंक को सबक सिखा दिया, तो वो किसी स्वप्न लोक में जीते हैं। आतंक का समूल नाश इस्राइल की तरफ किया जा रहा है, जिस ढंग से उसने हमास से लेकर, हिजबुल्लाह से लेकर, हुती से लेकर तमाम आतंकियों को उनके घरों में, उनके छिपने के स्थानों पे के साथ उनके समूल सरकारों का तहस नहस कर दिया और उसी दिशा में लगा है। जिस ढंग से सोवियत संघ ने के बाद उसके पश्चिमों पर चलने वाले रूस ने, जो भारत का मित्र, उसने अपने देश पे आ रहे खतरे को तबाह करने का काम किया और यूक्रेन को सबक सिखाया कि आप प्यादे मत बनिए। कल परसों 9 तारीख को उनका विजय दिवस है, गौरवशाली विजय दिवस। उस दिवस में भी रूस इसको सबक सिखाएगा यूक्रेन को, किस प्रकार से रूस को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, कमजोर करने का। नाटो की सदस्यता मिली, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर करे, लाखों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया यूक्रेन के दिशा विहीन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। आप अनावश्यक रूस के दरवाजे पे उसके विरोधियों को जमघट कराना चाहते थे। नाटो की सदस्यता लेकर रूस की एकता और अखंडता को तबाह। वो भारत नहीं है कि वो नजरअंदाज कर दे, वो अपनी एकता और अखंडता, स्वाभिमान की रक्षा करता। इसलिए भारत के हुक्मरानों को चाहिए कि जिस प्रकार की भूलें उन्होंने संसद हमले के समय की, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, पठानकोट के समय की निर्णायक सबक सिखाना चाहिए। बार बार पृथ्वीराज चौहान की तरह बार बार भूल इस अपराधी को, हैवानों को बार बार माफ नहीं किया जा सकता। जिन्होंने भारत को तबाही को अपना मिशन मानना है, अपने विकास को मिशन नहीं मान रखा है, भारत की तबाही को अपना मिशन माना है। और इन हैवान पर जब तक भारत निर्णायक हमला नहीं करेगा, इस समय अनुकूल समय इसलिए है, जो अनुकूल समय को खोते हैं वो अपने हाथों अपने भाग्य को मिटाते हैं। जो
हैवानों को नज़रअंदाज करते हैं वो एक दिन हैवानों का निवाला बनते हैं। भारत के कितने टुकड़े हो गए, यहाँ से पाकिस्तान बांग्लादेश से लेकर कितने टुकड़े हो गए भारत के हुक्मरान समझ नहीं रहे। वो दोस्ती के पिंग मंदभूत भरा हुआ है, दोस्ती समान विचारों सहृदय वाले लोगों से, मानवता के हत्यारे हैं जो अपने अलावा किसी को इस संसार में देखना ही नहीं चाहते हैं। वैसे हुक्मरानों को जो कह रहे हैं कि हंस के लिए अब पाकिस्तान लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, जिन्होंने बांग्लादेश से लेकर भारत में जितने प्रकार के आतंकी हमले हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या बंगाल में हो या बांग्लादेश में हो या भारत के किसी भी कोने में हो, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दहशतगर्दों का हाथ है। पाकिस्तान की सरकार ही उनको पोषित करती, पाकिस्तान की सेना ही पोषित। इसलिए पाकिस्तान का निशान जब तक वजूद रहेगा, भारत में शांति नहीं हो सकती। इसलिए शांति को मिटाने के लिए इस समय अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उसका वजूद, अगर भारत सरकार ने भूल कर दी कारगिल की तरह आतंकी पाकिस्तान के गुर्गों को छोड़ दिया, अगर भूल कर दी अन्य अवसरों की तरह कि पाकिस्तान को माफ कर दिया, तो आने वाली भूल उसके लिए आत्मघाती साबित होगी। यह अनुकूल अवसर है, पूरे विश्व का जन समर्थन भारत के लिए है। इस समय उधर से खैबर पास से, अफगानिस्तान से तालिबान पाकिस्तान को सबक सिखाने के बने, बलूचिस्तान में बलूच लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, इधर कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में जनता उनके खिलाफ है, सिंध में उनके खिलाफ है। यही लाल मस्जिद में उन्होंने ये कह दिया है कि ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के हैवानियत फौज के खिलाफ, उसके जुल्मों के खिलाफ है। इसलिए आम पाकिस्तानी भारत के खिलाफ युद्ध में खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान में लोकतंत्र की निर्मम हत्या करने वाले पाकिस्तान के जनरल, वर्तमान सेना प्रमुख, इस समय अपनी रोजगार बचाने के लिए भारत में पहलगांव का प्रकरण किया। ऐसे नापाक पाकिस्तानी सेना जिनका मिशन ही भारत को तबाह करना है, जो बेनजीर भुट्टो के सुपुत्र, जो इस समय पाकिस्तान सरकार में सहभागी हैं, उनके पिताजी राष्ट्रपति हैं, वो भूल गए कि उनकी माताजी की निर्मम हत्या इन्हीं आतंकियों ने की, और वो आतंकी और किसी ने नहीं, पाकिस्तान की सेना द्वारा पोषित है, सरकार द्वारा पोषित। इस आतंक को मिटाकर ही पाकिस्तान का विकास हो सकता था, पाकिस्तान में अमन हो सकता है, पाकिस्तान में भुखमरी से उबर सकता था, पाकिस्तान इस दहशतगर्दी से उबर सकता था। पूरे विश्व को इस समय अमेरिका से लेकर यूरोप का समर्थन था भारत के लिए। इसलिए भारत को के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को अपने वचनों की रक्षा करनी चाहिए कि हम आतंकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे, और ये सबक और कुछ नहीं हो सकता है, पाकिस्तान का समूल नाश होना, उसको खंड खंड करना, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पास अलग अलग, सिंध अलग और आज कश्मीर अलग। जब तक ये नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसी प्रकार का विश्वमन और आतंक फैलाता रहेगा। लाखों भारतीयों का रक्त से भारत की धरती लाल हो जाएगी। देश के हुक्मरान अपने राजनीतिक स्वार्थों, निज स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाएं, और ये निर्णायक क्षण इस समय है। इस समय ये न करें। आज प्रधानमंत्री ने तीनों सेना के प्रमुखों से भी मिले, रक्षा मंत्री से मिले, अपने मंत्रिमंडल के लोगों से भी मिले, और कल सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। और ये बताया जा रहा है
आज पाकिस्तान जिस प्रकार से टर्की और चीन के सह में हो सकता है भारत पे आक्रमण करे, वो भारत की सीमा पे निरंतर आक्रमण कर रहा है। भारत को चाहिए था कि उसके सतह, जिस प्रकार से रावण की नाभि में जब तक प्रहार नहीं किया गया, उसके बार बार सिर कटने के बाद भी वो जिंदा हो जाता था। इसलिए इसकी नाभि में पाकिस्तान का असली आतंक भरा हुआ है, पाकिस्तानी सेना और उसके अस्तित्व पर। उसके अस्तित्व को तबाह करे भारत निर्ममता से, उसके परमाणु अड्डों को तबाह करे, उसे कब्जा करे, और ये सब विश्व शांति के लिए। चाहे अमेरिका में आतंकी हमला हो, चाहे संसार के किसी भी देश में हमला हो, संसार के सबसे खतरनाक आतंकी अगर कहीं पाए गए तो पाकिस्तान में पाए गए। पाकिस्तान केवल आतंकी स्थान हो गया। वो तो भारत के हुक्मरान दिशाहीन हैं, जो उससे क्रिकेट खेलते रहते हैं, उससे संवाद करते रहते हैं, मित्रता के लारियां गाते रहते हैं। पाकिस्तान और चीन जब तक उससे भारत के साथ संबंध, इस समय चीन एक तो बांग्लादेश को उकसा रहा है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को, टर्की में खलीफा का जो भूल महात्मा गांधी ने उसमें खिलाफत आंदोलन में भारतीयों को सहभागिता का काम किया था, ये खिलाफत खलीफाई स्वप्न टर्की के लिए आत्मघाती साबित होगा। टर्की सिमट गया, सीरिया में अमेरिका और इजराइल के गुर्गे आसीन हैं, मिटा दिया चारों तरफ से, फिर भी दिवा स्वप्न में जी रहे हैं खलीफा की। इसलिए अगर टर्की ने आज रात टर्की के ड्रोनों से और चीन के हथियारों से भारत पे हमला किया जाता है, या करे या न करे, भारत को पाकिस्तान को मिटाने के इस योग्य अवसर को नहीं चूकना चाहिए। अगर ये अवसर चूक गया तो भारत को इसका गंभीर परिणाम भविष्य में कई पुलवामा से लेकर संसद अटैक से लेकर बंबई हमले जैसे आतंकी हमलों से जूझना पड़ेगा। भारत को मजबूती से, निर्ममता से रूस की तरह, चीन की तरह, अमेरिका की तरह, इजराइल की तरह अपने दुश्मनों का सफाया करना पड़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ शांति उस वहीं होती है। कई लोग मुझे कल कह रहे थे, मित्र हमने साफ कहा, हमारा ये साफ मानना है, अगर यूक्रेन में रूस की जगह अमेरिका होता और उस पर इतना प्रहार यूक्रेन करता तो अब तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध की तरह यूक्रेन में भी परमाणु अस्त्र से उसका अस्तित्व खत्म कर देता। वो तो पुतिन सहृदय के व्यक्ति हैं, वो यूक्रेनी लोगों के को अपना ही समझते हैं, उन्होंने अभी तक नहीं किया। पर जब यूक्रेन के लोग इस प्रकार के अतिवादी, आत्मघाती, राष्ट्रघाती, मानवता के दुश्मन, युद्ध केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने पैसों की स्वार्थ के लिए जो युद्ध जारी रखा हुआ है, उस जेलस्की को अभी प्राण दंड नहीं दिए। ऐसे लोगों ने लाखों यूक्रेनियों का, रूसियों का जीवन वो करे, पूरे विश्व को तबाही के गर्त में फोड़ा। तो आने वाले समय में ऐसे निर्ममता, युद्ध भले ही समस्या का समाधान न हो, पर जब सारे न्याय के दरवाजे, गुरु तेग बहादुर ने कहा था, न्याय के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो आतंकी जो हैवान होते हैं वो केवल ताकत की भाषा समझते हैं। और उस ताकत की भाषा भारतीय संस्कृति में ये कहा, शास्त्रों और शस्त्र और शास्त्रों का दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जब हमने शास्त्रों को, शस्त्रों को दूर कर दिया तो हमारी स्थिति, कभी किसी ने, मुगलिया सल्तनत ने, कभी किसी ने लूटा, किसी ने, हजारों साल से हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हैं।
कार्पण्य दोष में बने हुए हैं। हमें राष्ट्र में हमने अपनी स्वाभिमान को, अपनी वीरता को त्याग दिया, इसलिए शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान होकर ही भारत की संस्कृति को बचाई। एक नेता ने बिल्कुल सही कहा, शस्त्र के बिना शास्त्र संस्कृति की रक्षा नहीं करते। अगर संस्कृति की रक्षा शास्त्र खुद करते तो ये इतने बड़ी हमारी विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला जो में इतने शास्त्र थे, वो तहस नहस नहीं होते। शस्त्र ज्ञान न होने के कारण, कार्पण्य दोष होने के कारण हम अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान, अपने दायित्वों को भूल गए और निर्ममता से हैवानों पर अंकुश लगाना, जो भगवान कृष्ण परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अगर हमें भीषण तबाही से बचना है, भारत और विश्व को भीषण तबाही से बचाना है, तो पाकिस्तान को इस समय समूल नाश करना ही वक्त की निरंतर जरूरत है। भारतीय हुक्मरान को, भारत को ये दायित्व इस समय प्रकृति ने दिया है। अगर इस दायित्व से चूक गए तो आने वाले समय में भारत के पास पश्चाताप के अलावा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अन्याय को समर्थन करने वाला, मोक्ष संरक्षण देने वाला ही अन्याय के कोप का भाजन होता है। जय हिंद, जय भारत।